भाजपा हाईकमान ने आप पर रतिया विधानसभा के लिए विश्वास व्यक्त किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रदेश के नेतागण माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन बडोली जी, हमारे प्रभारी जो हमारे चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ में ही विप्लव कुमार देव जी और सतीश पूनिया जी और उनके साथ में सुरेंद्र नागर जी, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और मुझे रतिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया। रतिया भाजपा विधायक ने भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्व विधायक जो हैं वो मुझे पता लगा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब कांग्रेस का दामन थामा है। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मुझे इतिहास खंगालने पे पता लगा है कि पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो INLD पार्टी में चले गए। जब INLD पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया 2014 के अंदर, तब फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। फिर वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, उनको उपाध्यक्ष बनाया, उनको DNT में भी रखा और इसके बाद जो है 2019 के अंदर उनको टिकट दिया और वो विधायक बने। और आप ये देखिए कि इतना सम्मान देने वाली पार्टी को 2024 में जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो फिर से कांग्रेस पार्टी के अंदर चले गए। और आप देखिए कि आप उनसे पूछिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ा, तो वो कहेंगे कि मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने इसलिए पार्टी को छोड़ा। तो इसका मतलब कि आपका ध्येय, आपकी मंशा केवल और केवल चुनाव लड़ने की है। आपका संगठन के प्रति कोई आपका प्यार नहीं है, संगठन के प्रति कोई आपकी जिम्मेवारी नहीं है। जिस संगठन ने आपको पहचान दी उसको आपने एक मिनट के अंदर तिलांजलि दे दी। इस बात को मुझे लगता है कि दूसरी पार्टियां भी समझेंगी और जो सोच लेकर वो गए हैं वहां पर वो उस तरह का सम्मान मुझे नहीं लगता कि उनको वहां पर मिलेगा जिस तरह का सम्मान उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिला। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि उनके साथ जो कुछ 2, 4, 5 लोग गए हैं वो भी एक बार पुनर्विचार करें कि कहीं इनकी स्वार्थ की राजनीति में ये तो ना हो जाए कि उनकी भी बलि चढ़ जाए। तो मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि वो घर वापसी कर लें और जो स्वार्थ की राजनीति के लिए सिर्फ टिकट नहीं मिला इसलिए पार्टी को छोड़कर चले गए, उनका साथ ना दें। अब भाजपा की टिकट लेकर आई हैं आप, रतिया से किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है? बहुत जबरदस्त माहौल मिल रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, पलकें बिछाए, पलक पावड़े बिछाए, यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बहन जो 2014 के अंदर 50,500 वोट लेकर केवल और केवल 435 वोट से विधायक नहीं बन पाई थी, और उसके बाद हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जी हमें बड़ी खुशी है कि हमें ये मौका 2019 के अंदर मिला और हमने जो है 2019 के अंदर इनको सांसद बनाया। और मैंने भी पूरे मनोयोग के साथ पार्लियामेंट के अंदर इस इलाके की आवाज को बुलंद किया। जितना आज तक पहले जितने भी सांसद हुए उन्होंने जो बात रखी होगी और जो मैंने अकेले ने इस संसदीय क्षेत्र की बात रखी, मुझे लगता है कि मेरा पलड़ा फिर भी भारी रहेगा। चाहे हम धांगड़, खाराखेड़ी, दरियापुर, बड़ोपल इनके पुलों की बात करें, चाहे हासपुर चौक जिसको कि खूनी चौक कहा जाता था उस पुल की बात करें, चाहे हम रेलवे के लिए जो हम गोरखधाम ट्रेन लेकर आए, चाहे हम कोटा की जो ट्रेन लेकर आए, हमने टोहाना के अंदर इंटरसिटी ट्रेन को रुकवाया, चाहे हम 5 जो हमने अमृत स्टेशन बनाए हैं, सिरसा का, कालांवाली का, डबवाली का, नरवाना का और भट्टू का, हम इसकी बात करें, ये सब कार्य मैंने सांसद के तौर पर किए। और अब जब शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे रतिया विधानसभा की टिकट दी है, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा संगठन और यहाँ की आम जनता वो बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह मुझ पर बरसाएगी और मैं बहुत जबरदस्त मैंडेट के साथ, बहुत जबरदस्त मार्जिन के साथ यहाँ से विधानसभा की सीट जीतकर और विधानसभा के अंदर पहुंचूंगी। खबरें आ रही हैं कि भाजपा हाईकमान कुछ टिकटों पर मंथन कर रहा है और उनको बदल सकता है, तो इसमें कुछ सच्चाई है या फिर ये अफवाह है? ये केवल अफवाह है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत मंथन करने के बाद ही टिकट जो है वो डिसाइड की गई है। पहले धरातल पर रायशुमारी की गई, उसके बाद प्रदेश के अंदर जो है प्रदेश चुनाव समिति में वहां पर समीक्षा हुई और उसके बाद जो पार्लियामेंट बोर्ड है वहां पर मंथन हुआ और उसके बाद
जो लिस्ट 2 तारीख को आनी चाहिए थी वो लिस्ट 5 तारीख को आई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कहीं कोई बदलाव अब होगा और ये सब अफवाह है। टिकट वितरण से पहले आपके ही कुछ भाई भतीजे आपको बाहरी बता रहे थे, उनमें से एक ने तो कल आपको लड्डू खिलाया और एक ने कांग्रेस का लड्डू खाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो है, क्योंकि जिन्होंने अब कांग्रेस का लड्डू खाया तो उन्होंने ही ज्यादा बाहरी बताया, क्योंकि उनको ये लगता था कि बाहरी बताकर शायद वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आंखों में धूल झोंककर टिकट हासिल करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन पार्टी इस बात को समझती है कि इस तरह से पूरी समीक्षा करने के बाद इस कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहिए और उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं बहुत बहुत इस बात के लिए शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करूँ। बीती शाम डेरा सोजनार में कुछ लोगों ने विकास को लेकर आपसे सवाल जवाब किए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक भी बात ऐसी नहीं वहां पर हुई कि जिसका मैं जवाब ना दे पाई। मैंने काम किया है और इसलिए मुझे अपने फिंगर टिप्स के ऊपर सभी विकास कार्यों की जो है गिनती है। आप मुझसे पूछिए और मैं आपको बताऊंगी कि किस इलाके में मैंने क्या काम किया, क्योंकि मेरी जो राजनीति है वो केवल और केवल जनसेवा की राजनीति है। 2014 के अंदर इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी छोड़कर मैं राजनीति में आई। 10 साल के अंदर कोई उंगली नहीं उठा सकता आपकी बहन के ऊपर। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि रतिया की जनता अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को बहुत ज्यादा आशीर्वाद देगी और मुझे भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेगी। रतिया की जनता इस बार आपको आशीर्वाद देती है और विधानसभा में भेजती है जी। तो कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा जो आप प्राथमिक तौर पर रतिया में लगाना चाहेंगे? देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि नंबर 1 बात तो कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से हमारे बच्चे जो हैं वो नशे से बिल्कुल दूर हो। सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर, मीडिया बंधुओं को साथ लेकर, जो बच्चे इसके अंदर लिप्त हैं उनके पेरेंट्स को साथ लेकर हम इस इलाके को नशा मुक्त करेंगे। प्रशासन को पूरा पुरजोर तरीके से साथ लेकर। इसके अलावा जो है मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो घग्गर नदी है वो कैसे साफ सुथरी हो, और इसके साथ साथ मेरी ये कोशिश भी रहेगी कि हरियाणा सरकार के अंदर क्योंकि हमारी दखलंदाजी होगी तो हम हरियाणा सरकार को कह के कोई ना कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट भी ऐसा लेकर आए जो एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट हो, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके।